यहाँ पर देखो भाई, एक बार दोबारा समझ लो, इसमें आवाज चली गई थी तुम्हारी, ठीक है, अब आवाज आ रही होगी। यहाँ पर देखो, इसमें निकालना क्या था, सबसे पहले आपको ये बताना था कि बहुपद घात कितनी है, उसके बाद ये बताना था बहुपद घात के आधार पर उसका प्रकार क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसा है आपका, 9x⁴ माइनस 5x² प्लस 7। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, चर की अधिकतम घात, इस बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होगी वही आपकी बहुपद घात होगी। तो यहाँ पर देखो x⁴ है और x⁴ है, तो बड़ी कौन सी है, 4 है, इसलिए बहुपद घात क्या है भैया, 4। और जिसकी बहुपद घात 4 होती है उसे बोलते क्या, चतुर्घाती बहुपद, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, लेकिन इसमें नीचे जेड भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा हमने, जेड कॉमन लिया, तो जब जेड को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 5 थे, तो घात कितनी हो गई, 4। यहाँ घात 3 थी, यहाँ पर अब कितनी हो गई, 2, और यहाँ पर 2 थी, कितनी हो गई अब 1। तो इस जेड से ये जेड आपका कट गया, ठीक है। बचे कितने, जेड की पावर 4 है, माइनस 4, जेड की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर यहाँ आपका 2 जेड। यहाँ पर देखो मैक्सिमम घात कितनी है भैया, 4 है, तो बहुपद घात क्या हो गई, 4। फिर उसको क्या लिख दिया हमने, चतुर्घाती बहुपद, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो ABCD में पूरे एक चर राशि आ गई यहाँ पर t, ठीक है, जिसकी अधिकतम घात कितनी भैया, 1, तो बहुपद घात कितनी है यहाँ पर, 1। कैसा, और जो 1 होता है उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, u की पावर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो इसके आधार पर नहीं बताना कि ये 6 है, 6 के आधार पर बता दिया, नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर से कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या लेंगे, जो नीचे है उसको कॉमन लेंगे, क्यों, हमें काटना है। तो u की पावर 3 है, तो u की पावर 3 मैंने सब में से क्या किया, कॉमन, तो 6 थी तो घात कितनी बचेंगी, 3, यहाँ पर 4 थी तो 1 बचेगी, और यहाँ पर 3 ही थी तो सब निकल गई, केवल 7 बचेगा, ठीक है। अब u की पावर 3 से u की पावर 3 कट गया, यहाँ क्या बचा आपका, u की पावर 3 प्लस 2u माइनस 7, मैक्सिमम घात 3 है, इसलिए बहुपद घात भी क्या आ गई आपकी, और क्या लिख दिया, त्रिघाती बहुपद। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ABCD में कोई अक्षर ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल 15 है, और 15 एक कैसी राशि है, अचर राशि है, इसलिए यहाँ पर बहुपद घात कितनी है, 0, और क्या लिख दिया, अचर बहुपद या फिर शून्य घात बहुपद, ठीक है। ये है आपका 2y² माइनस के 8y की पावर 3, यहाँ पर बहुपद घात कितनी है, 3, तो इसे मैंने क्या लिख दिया आपका, त्रिघाती बहुपद। आ रही बात समझ में, ठीक है। यहां पर देखो भाई, क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों और गुणनखंडों के बीच में संबंध की सत्यता की आपको भी जांच करनी है, ठीक है भाई। अच्छा, यहां पर देखो, जैसे क्या है तुम्हारा, सबसे पहले क्या है, x² माइनस 5 कब आया, बोर्ड एग्जाम 2025 में आया, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ। अच्छा, उसके बाद देखो, जब भी शून्यंक याद करना हो तो भाई उसके बराबर में क्या लगा लो, 0, ठीक है। ये हो गया आपका x² बराबर 5, ये माइनस के इधर जाके क्या हो गया, प्लस के, और x जब जाएगा तो अंडर रूट ये हो जाएगा भैया 5, तो प्लस माइनस के इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब अंडर रूट 5 प्लस के भी होगा और अंडर रूट 5 माइनस के भी होगा, ठीक है। नंबर 2, उसके बाद अच्छे से यहां पर देखो, अगर शून्यंकों के गुणनखंडों के बीच संबंध, अगर मैं यहां पर निकाल दूं अल्फा प्लस बीटा, यही तो है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बराबर 0, इसकी तुलना करो, तो तुम कहोगे भैया यहां से अगर मैं तुलना करूं, ax² प्लस bx प्लस बराबर 0 से, तो यहां पर देखो आप, x² के आगे क्या है, a, यहां पर x² के आगे क्या है, कुछ नहीं, तो भैया 1 लिखेंगे, क्या लिखोगे, 1, b बराबर x के आगे क्या है, b है, अब यहां तो x ही नहीं है, इसका मतलब क्या आ गया, 0, c बराबर c, यहाँ पर क्या अचर वैल्यू, मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब
उसके साथ x नहीं है, तो यहाँ भी तो x नहीं है, इसका मतलब c का मान क्या आ गया 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा माइनस v अपॉन a लिखवाया था ना, तो यहाँ पर आ गया माइनस b कितना है आपका 0 और 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपका 0। ठीक है भाई, इसी प्रकार अभी उसको भी समझाऊंगा दोबारा से। यहां पर देखते हैं भैया अल्फा इंटू, एक मिनट मैं यहां पर दोनों चीज एक साथ ही बता दूं, ये तो इधर आ गया ना, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो x के मान 2 आए हैं, इसका मतलब अल्फा का मान माइनस के अंडर रूट 5 होगा और बीटा का मान यहां पर कितना होगा अंडर रूट प्लस के 5, ये माइनस के 5 ये प्लस के 5, प्लस माइनस का मतलब ये तो है कि अल्फा का मान ये होगा प्लस बीटा का मान ये होगा। अब अल्फा की वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी और बीटा की वैल्यू प्लस के 5, और ये कटेगा तो क्या आ गया, तो देखो 0 बराबर 0, यहाँ से फॉर्मूले से बराबर 0 आया है, यहाँ किससे आया हमारे इनसे, तो इसका मतलब ये है दोनों का आंसर क्या आ रहा है 0। आ रही बात समझ में। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, पहले ध्यान से देख लो यहाँ पर क्या होता है c अपॉन a। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करता हूँ, पहले तो c देखो, c की वैल्यू क्या है माइनस के 5 और ये क्या आ गया आपका 1। ठीक है ना, सही है। अब यहां पर देखो, अब क्या करेंगे भैया, अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे, अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी माइनस के अंडर रूट 5 गुणा, और बीटा की वैल्यू क्या है, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए ना। अब देखो अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट हट जाएगा और माइनस के 5, यहाँ पर भी क्या आ गया माइनस के 5, दोनों तरफ बराबर है, ये होगी सत्यता की जांच कि भैया मैं इन दोनों से मान निकाल लूँ तब भी यही आ रहा है, और इधर से फॉर्मूले से निकाल के ला रहा हूँ सी अपॉन ए से तब भी यही आ रहा है। अगर मैं इधर से माइनस के बी अपॉन ए से निकाल रहा हूँ तब भी 0 आ रहा है, वरना अल्फा और बीटा का मान रख रहा हूँ तब भी ये आ रहा है। किसकी बात समझ में नहीं आई? अगर समझ में नहीं आई ना तो भैया मैं दूसरे मेथड से बता दूंगा, सबसे पहले इसको तुम नोट कर लो, ठीक है। वो थोड़ा लंबा है, उससे बता दूंगा, लेकिन समझ में तुम्हारा अच्छे आ जाएगा। देखो अगर तुम्हारी समझ में नहीं आई है तो दूसरा तरीका क्या है भाई, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के 5 आया, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भैया अल्फा का मान माइनस के अंडर रूट 5 और बीटा का मान प्लस के अंडर रूट के 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो तरीके के साथ सत्यता की जांच। पहला लिखा हमने शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, तो योगफल क्या होगा भैया, सबसे पहले माइनस के अंडर रूट 5 लो और प्लस के अंडर रूट 5 लो, आपका क्या मिला भैया 0, क्योंकि ये तो इससे कट जाएगा 0 मिला। अब लिखो भैया आप शून्यंकों का, भाई इससे क्या होगा गुणनफल, इससे क्या होगा थोड़ी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी बस, क्या होगा भैया माइनस के अंडर रूट 5 गुणा प्लस के अंडर रूट 5, क्या आ गया माइनस के 5। अब ये तो हो गया नॉर्मली इनको जोड़ना और इनको गुणा करने से। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम दूसरे तरीके से, क्या करना होगा फॉर्मूले से। क्या लिखोगे भैया, इसको इस प्रकार से लिखो बराबर 0। अब यहां लिखो समीकरण की तुलना एक मिनट, तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, कौन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तुम कहोगे भैया a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई 1, b की वैल्यू देखो x के आगे कुछ है नहीं, यहाँ पर है कोई x नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे केवल 0, और c की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस के 5। ठीक है, अब दूसरे तरीके से करते हैं भैया, हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी तो 0 है और ए कितना है आपका 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया 0।
अब भैया ये भी तो अल्फा प्लस बीटा ही है। अगर मैं यहाँ आपको बता दूं तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, अल्फा इंटू बीटा का मान -5 आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जब इस तरीके से 0 आ रहा तो उस तरीके से भी तो 0 ही आ रहा है। ये बात समझ में आ रही तुम्हारी। दूसरा है भैया तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी है तुम कहोगे -5/1, एक नीचे हो उसको हटा सकते हैं तो -5, तुम कहोगे यहाँ पे भी वही है। और भैया अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी वही है, चीज सेम है ना दोनों में। देखो तरीका कोई सा भी हो, आंसर दोनों का सेम आ रहा। अगर हम नॉर्मली जोड़ रहे हैं इन दोनों को तो 0, गुणा कर रहे हैं तो -5, और अगर हम तरीके से अगर दूसरे फॉर्मूले का यूज करके तब निकाल रहे हैं तब भी ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपकी जो सत्यता की जांच वो क्या है, करेक्ट है। सवाल का सॉल्यूशन भी क्या है, करेक्ट है। या तो ऐसा कर लो या फिर वैसा कर लो, मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा थोड़ा। ठीक है, नोट करो इसको। अब यहां पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। x² प्लस 10x प्लस 21 कब पूछा गया भाई, 2025 में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका x² प्लस 10x प्लस कितना है आपका 21 बराबर, सबसे पहले क्या लेंगे 0। जब भी तुम्हें शून्यांक ज्ञात करने हो बराबर में क्या ले लो 0। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले करेंगे क्या, समीकरण की तुलना करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण की, और एक मिनट तुलना बाद में करेंगे भाई, सबसे पहले इसे दूसरे तरीके से तो करके दिखाओ। जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे एक होगा, तो यहाँ पर लिखो 21 का ना 21। अब कहने का मतलब ये है कि भाई 21 के दो ऐसे टुकड़े, 21 के दो ऐसे फैक्टर, ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ के उन्हें 10 आवे और गुणा करके 21। तो तुम कहो भैया 7 किया, तुम देखो गुणा करके तो क्या आ गया 21, और इन दोनों को जोड़ के क्या आ गया 10। देखो जोड़ के 10 आ रहा है और गुणा करके 21 आ रहा है। भाई 3 को पहले ले लो, क्या ले सकते हो, चाहे 3 को पहले ले लो चाहे 7 को पहले ले लो। ठीक है, बात एक ही है। जैसे x² प्लस मैंने 3 पहले ले लिया, बाद में 7 ले लिया, देखो जोड़ के 10 आ गया और गुणा करके आ गया 21 बराबर 0। किसकी बात समझ में नहीं आई, आगे छुटकी समझ में। यहाँ पर देखते x², जो x अंदर गया एक बार 3 के साथ आगे चिपक गया और एक बार 7 के साथ आगे चिपक गया बराबर 0। अब चार संख्या 1 2 3 4 हो गए, इनको दो दो टुकड़ों में बांट लो इस प्रकार से। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से x कॉमन है तो यहां पर आ गया x, यहां बचा आपका 3, यहां से आपका 7 कॉमन है, 7 तो कॉमन आ गया तो यहां पर तो x बचेगा और 7 क्या 21। ठीक है भाई, यहां अब देखो ये दोनों सेम है, देखना है सेम, तो इनमें से एक कॉमन ले लो, मतलब एक को लिख लो और एक को यहां पर इस प्रकार से, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे ना करके ऐसे लिखो। ठीक है, यह आपका आ गया बराबर 0। तुम्हारी बात समझ में आई है नहीं है, पहले ये बताओ आ गई ना बात समझ में। तो यहाँ पर भी तुम इस प्रकार से ये लगा सकते हो, ये थोड़ा अच्छा लगेगा, छोटा ब्रैकेट। सही है भाई। अब क्या लिखोगे, यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x की वैल्यू -3 होगी, और यदि x प्लस 7 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या होगी -7। ठीक है, तो तुम कहोगे भैया अगर मैं बात करता हूं तो जो अल्फा है वो -3 होगा और बीटा -7 होगा। तो ये दो शून्य तुम्हारे पास है, -3 और -7। ठीक है भाई, अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं सत्यता की जांच। सबसे पहले यहां पर लिखो शून्यंकों का योगफल। जब तुम शून्यंकों का योगफल लिखते हो तो जोड़ो भैया, -3 प्लस -7। देखो -3 प्लस माइनस माइनस और क्या, दो -10। तो शून्यंकों का योग क्या आ गया -10। कहने का मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया यहाँ पर -10।
दूसरा अगर मैं बात करता हूँ शून्यंकों का गुणनफल, क्या लिखोगे? बताओ, इन दोनों की गुणा। नहीं बेटे, वो फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, कितनी बार बताया, अभी तो केवल इन दोनों की गुणा करनी है। माइनस से माइनस कट गया, 7 क्या 21, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया तुम्हारा 21। अब यहाँ पर फॉर्मूला लाएंगे दूसरा वाला, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? अब मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 बराबर 0। ऐसा समझ लो, दो सवाल है, इन्हें एक ही सवाल को दो बार करना है, ऐसा समझो बस। समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 करने पर भाई ये आ गया आपका ए बराबर 1, देखो जहां कोई नहीं वहां 1 होता है, इस वजह से। बी बराबर क्या आ गया 10 और सी बराबर 21। समझ पा रहे हो इतना? ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं शून्यंकों का योगफल। ये हो गया आपका माइनस के v अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस v की वैल्यू होगी आपकी 10, क्योंकि v की वैल्यू तो 10 है, माइनस फॉर्मूले से, और ये 1, यानी कहने का मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 10। आ रही बात समझ में तुम्हारी? ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल ये हो गया आपका c अपॉन ए, यानी अल्फा इंटू बीटा। c की वैल्यू कितनी है बताओ 21, और a की वैल्यू 1, यानी मैं जहां पर लिख सकता हूं अल्फा इंटू बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर 21। चेक कर देखो, यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे भी 21 आ गया, उसके बाद यहाँ पर 10 है माइनस के, तो यहाँ पर माइनस के 10 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भाई पूरा इस प्रकार से होगा। बताओ समझ में आया तुम्हारी? ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये आपकी सत्यता की जांच है। ठीक है, नोट करो इसको। ये बताओ कर लोगे ना सब क्वेश्चन? लेकिन मैं इसमें एक हल्की सी चीज तुम्हें बता दूं, भाई ये क्वेश्चन तुम्हें अगर तरीके से पहले नहीं लिखा ना तो तुमसे होने का नहीं। मैं इसे तरीके बता दूं, जब भी तरीका क्या होता है, पहले एक्स की पावर वो लिखो जो अधिकतम हो, तो 2 है, उसके बाद एक एक्स है तो भैया एक एक्स वाला बीच में लिखा जाएगा, उसके बाद जिस जो नहीं है वो लिखो। अगर तुमने ये नहीं करा तो भाई तुमसे सवाल होगा नहीं। तुम अगर ऐसा करो 7 ही करना 7, 7 के टुकड़े ऐसे 12 में नहीं होने का, पहले से क्रम से लगाओ। ठीक है, 12 का ना 12, 12 के ऐसे टुकड़े 7 आवे, तो 4 3 चौक 12, 4 3 12 बाद एक ही है। ठीक है, ऐसा कर लेना। ऐसी है 7 के 21, 21 के ऐसे टुकड़े 10 आवे, अभी करवाया। सही है, तो बताओ कर सकते हो? करके दिखा दो कल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।